तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नैमकोंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं वारियंग मैनर के। तो इसी के साथ एक लड़का भागता हुआ मैडम के पास आता है और आकर उनसे कहता है कि मैडम मैडम वो लोग आ गए हैं। तो मैडम उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों शोर मचा रहे हो, कौन लोग आ गए हैं। तो उसे कहता है कि मैडम आपके मेहमान आ चुके हैं, प्लीज जल्दी से आ जाए। और साथ ही उसे कहता है कि एक और बड़ी खबर है। तो वो उसे कहती है अब क्या हो गया। तो वो उसे बताता है कि मैडम आपके हस्बैंड यानी कि मास्टर जॉन जो है वो अपने रूम के अंदर से बाहर निकल आए हैं। ये बात सुनते ही मैडम काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वो कमीना जहाँ पर अपने रूम के अंदर से बाहर निकल आया, मेरा पति पिछले 6 साल से अपने रूम के अंदर बंद है, वो वहां से बाहर नहीं निकला। आज देखो जहाँ पर अपने दोस्त को ग्रीट करने के लिए कैसे वो अपने रूम के अंदर से बाहर निकल आया है। और उसे बताता है कि पैट्रियार्च इस वक्त सीधे गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो दरवाजे के ऊपर जाकर अपने दोस्त और उसकी फैमिली को ग्रीट करने के लिए उसे वहां पर से लेकर आने के लिए जा रहे हैं। तो उसी के साथ ही मैडम जो होती है वहां पर अपनी नौकरानी के पास से रुमाल लेती है, अपने खून से लगे हुए हाथों को साफ करती है, क्योंकि उसने यहाँ पर योन जोखा को बुरी तरह से पीटा था जिसकी वजह से उसके हाथों पर ब्लड लगा होता है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि चलो खैर जहाँ पर वो अपने रूम से निकला तो सही, अब जबकि वो रूम से बाहर निकला है तो हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। पिछले 6 साल से उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद करके रखा हुआ है, लेकिन अब जबकि उसका स्वयं ब्रदर यहाँ पर आ रहा है तो नैमकोंग फैमिली का पैट्रियार्च चाह रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर कम से कम उसके कहने के ऊपर ही अपने बेटे को अपनी स्पेशल आर्ट्स दे दे। और साथ ही वो यहाँ पर उस जोखा को उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा बाप यहाँ पर पहली बार रूम के अंदर से बाहर निकला है, लेकिन तुम यहाँ पर उसे देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पर उस जगह के पर नहीं जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम मेहमानों के सामने आए अपनी गंदी शक्ल लेकर तो फिर उसके बाद तुम्हें ना तो खाना मिलेगा और मैं तुम्हें कुत्ते के रूम के अंदर बंद कर दूंगी। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है जी मदर मुझे समझ आ कि मुझे क्या करना है, मैं उनके सामने नहीं आऊंगा। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं कि शुक्र है कि तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता तुम यहाँ पर समझ रहे हो कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना। तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पर जाकर खड़े होना है, आप जल्दी से वहां पर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी फैमिली के नाम पर कोई दाग लगे, और अगर जहाँ पर तुम मेहमानों के सामने आए तो फिर उसके साथ तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, आप जल्दी से दफा हो जाओ। साथ ही वो उसे जाते हुए कहकर जाती है कि मैंने तुम्हें जो कहा है वही करना है, दीवार के साथ जाकर अपने हाथ उठाकर खड़े हो जाना, और अगर तुमने जरा सा भी वहां पर लापरवाही की ये सोच कर कि मैं वहां पर नहीं हूं तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी, मैं यहाँ पर तुम्हें देखती रहूंगी। और इसी के साथ ही वो अपने बच्चों के साथ जाकर प्यार करती है और उनसे कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, हम लोग जाकर तुम्हारे अंकल से मिलते हैं, तुम्हारे अंकल जियोन आने वाले हैं। जबकि माँ जोखा जो होता है वहां पर से चुपचाप साइड के ऊपर दीवार की तरफ चल पड़ता है, उसकी हालत काफी खराब होती है। जबकि वहां पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जोखा का बड़ा भाई जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तो इस लड़के का नाम मुंह बैक होता है। तो मुंह बैक जो होता है वहां पर उसकी तरफ देखता तो है, फिर साथ ही अपनी माँ से कहता है कि माँ आज यहाँ पर कौन आ रहा है। तो वो उसे बताती है कि आज तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही खास काम करना है, क्योंकि तुम्हारे अंकल जियोन आ रहे हैं नैमकोंग फैमिली से, और वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और मैंने सुना है कि उनकी बेटी भी तकरीबन तुम्हारी उम्र की है। तुम्हारा मिशन जहाँ पर उस लड़की को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाना है ताकि एक दिन तुम दोनों की शादी करवाई जा सके। तो मदर उसे कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की के साथ दोस्ती करनी ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुंह बैक कहता है जी माँ मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। उसी तरफ जैसे वहां पर कैरेज पहुंचता है तो पैट्रियार्च उनसे मिलने के लिए रास्ते पे पहुंच जाते हैं और वहां पर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। मास्टर नैमकोंग जो होते हैं वहां पर उसे अपने बच्चों से ग्रीट करवाते हैं और जैसे वहां पर वो जियोन नैमकोंग के बारे में उसे बताने लगते हैं तो वहां पर वो होती नहीं है। तो वो इस बात से काफी हैरान होते हैं कि लड़की कहां पर चली गई है। तो मदर कहती है कि लगता है कि फिर से कहीं पर गायब हो गई है। तो फादर भी वहां पर शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरे दोस्त माफ करना, मेरी बेटी इसी तरह चली जाती है, वो कहीं पर गायब हो गई होगी, उसे यहाँ पर हमारे बीच में रहना पसंद नहीं है, वो यहाँ पर फ्रेश एयर लेने के लिए आसपास ही कहीं पर गई होगी। जब किसी के साथ ही वहां पर उसकी वाइफ निकल कर आ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, हमारा चौथा बेटा भी यहाँ पर से अक्सर गायब हो जाता है, उसे जब भी यहाँ पर समय मिलता है वो खेलने के लिए चला जाता है और वो फिर काफी वक्त के लिए वापस नहीं आता। देखो ना आज भी यहाँ पर वो नहीं है, हालांकि हमारे घर मेहमान आने वाले और मैंने उसे कहा भी था कि यहाँ पर आकर सभी को ग्रीट करना है। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होते हैं वहां पर उसे उन लोगों को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहता है कि ये मेरी वाइफ और ये मेरे बच्चे हैं। तो मिस बेक मूवी जो होती है उन्हें अपने बारे में बताती है, अपना नाम बताती है, फिर साथ ही उन्हें कहती है कि आप सभी लोग एक लंबे सफर से आए होंगे, प्लीज मेरे साथ अंदर आ जाए, आप लोग काफी थक गए होंगे, आप सभी लोग पहले रेस्ट कर लें और उसके बाद आपके खाने का बंदोबस्त करते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर वहां पर फैमिली के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं इसी के साथ ही बेक मीजो जो होती है वहां पर अपने बेटे मुंह बैक की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के आप जल्दी से जाओ, जाकर पूरे मैनर में उस लड़की योन को ढूंढो, तुम्हारा मिशन तुम्हें याद है ना, तुम्हें उस लड़की के साथ जाकर दोस्ती करनी है, पहले उस लड़की को ढूंढो, उसके बाद उसे पूरा मैनर दिखाना और उसके बाद उसे अंदर ले आना। तो वो उसे कहता है जी माँ मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है, और इसी के साथ ही वहां पर से योन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जबकि यहीं पर से दूसरी तरफ दीवार के साथ दिखाता है जहां पर हमारा जोखा जो होता है वो अपने घुटने टेक कर अपने बाजू उठाकर खड़ा होता है। तो उसे यहाँ पर सजा मिली होती है जब तक मेहमान चले नहीं जाते उसे तब तक वहीं पर बैठे रहना है। तो फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कब तक मेहमान यहाँ पर रहने वाले हैं, पता नहीं मेहमान कब जाएंगे, मेरे तो बाजू दर्द करने शुरू हो गए हैं और मैं तो यहाँ पर अपने बाजू को नीचे भी नहीं कर सकता। और साथ ही
उसका पेट भी वहां पर ग्रोल ग्रोल कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तो वो कहता है कि मेरी आंखें बंद हो रही है, कमजोरी की वजह से उसे वहां पर नींद आ रही होती है और वो बेहोश होने वाला है। तो वो कहता है मेरे बाजू इतने दर्द कर रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पर से नीचे नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वहां पर वो कुछ सोच नहीं पाता, जब वो बेहोश हो जाता है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन गिरते वक्त वो यही सोच रहा था कि अगर मदर को पता चल गया कि मैं यहाँ पर गिर गया तो वो इस बात को नहीं सुनेगी कि मैं यहाँ पर कमजोरी की वजह से गिरा, वो मुझे फिर से सजा देने वाली है। तो हमारा जियोन जोका जो होता है वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसे वहां पर नींद आ जाती है। तो थोड़ी देर वहां पर सोने के बाद इसी के साथ ही वहां पर कोई अपीयर होता है। जैसे ही वहां पर उसके पास कोई पहुंचता है तो उसके ऊपर साया होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, तो वो उठकर सामने की तरफ देखता है, उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है, यानी कि उसे अपनी मदर की तरह ही कोई दिखाई देता है क्योंकि मिस जियोन का कद भी काफी ज्यादा लंबा होता है। तो उसे देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है और माफी मांगना शुरू कर देता है। फिर से अपने हाथ उठा लेता है और कहता है कि प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं यहाँ पर गिर गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साथ ही वो सोच रहा था मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे लगा कि फर्स्ट मदर यहाँ पर नहीं है और अगर मैं यहाँ पर गिरकर बेहोश हो गया हूँ तो वो मेरे पर नजर नहीं रख रही होगी, लेकिन उसने तो यहाँ पर मेरे पर नजर रखी हुई है, अब मुझे यहाँ पर बुरी तरह से मार पड़ने वाली है। लेकिन जब थोड़ी देर तक उसे यहाँ पर चिल्लाने की या फिर उसे थप्पड़ खाने की आवाज नहीं आती तो वो सामने की तरफ देखता है कि ये कौन है। तो जब वो सामने देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है और उसे देखते ही वो भी ब्लश करना शुरू कर देता है। तो मिस जियोन उसके सामने खड़ी होती है, नामगोंग जियोन उसकी तरफ घूर कर देखती है, वो उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है जहां पर मिस मीजो जो होती है वो मास्टर नामगोंग से बात करती है कि क्या आप यहाँ पर अपनी बेटी की शादी हमारे मैदान में करना चाहेंगे। तो मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे वारयोंग मैदान में मेरा दोस्त है और मैं अपने स्वयं ब्रदर के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी जरूर करना चाहूंगा। मिस मीजो भी काफी ज्यादा खुश होती है और साथ ही यहाँ पर मास्टर योन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है अगर हमारे बच्चे यहाँ पर एक दूसरे से शादी करें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए। तो मास्टर नामगोंग से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ समधी बनकर अच्छा नहीं लगेगा, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे अपने बच्चे एक दूसरे से शादी करें। तो इसी के साथ ही मास्टर जियोन उसे कहता है कि हाँ मैं सफर के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बच्चों से पूछ लेना चाहिए क्योंकि जिंदगी उन बच्चों ने गुजारनी है तो कम से कम ये फैसला उन्हें खुद यहाँ पर सोच समझ कर करना चाहिए। तो मास्टर नामगोंग उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग अपनी बेटी से पूछ लेंगे और तुम लोग भी अपने बच्चे से पूछ लेना। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कि शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला होता है, शादी में पूरी जिंदगी यहाँ पर किसी के साथ गुजारनी होती है, अगर किसी के साथ यहाँ पर दिल ना लगे तो फिर जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। जबकि मीजो जो होती है उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये कमीना यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहा है क्योंकि हमारी शादी एक पॉलिटिकल मैरिज थी और जबरदस्ती हम दोनों की शादी करवाई गई थी, जबकि इसकी दूसरी बीवी के साथ इसकी जो शादी हुई थी वो इसकी प्यार की शादी थी, इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की बात कर रहा है कि कम से कम बच्चे जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को जानते हो और प्यार करते हो। मीजो इसी के साथ ही वहाँ पर टॉपिक को चेंज करते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। तो मास्टर नामगोंग कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, दोनों के एक ही सेम एज के हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। तो इसी के साथ ही मीजो उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन क्या आप हमारे लिए यहाँ पर एक काम करेंगे। तो मास्टर नामगोंग कहता है कि हम लोग समधी बनने वाले हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या काम करवाना है। तो वो से कहती है मुझे यहाँ पर नामगोंग क्लैन की मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या आप यहाँ पर मेरे बच्चे मूबैक को अपने साथ लेकर जाएंगे और उसे जाकर टीचिंग्स दे सकते हैं। तो ये बात सुनती वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स किसी दूसरे को देना ये मार्शल आर्ट्स के कानून के खिलाफ है। मास्टर नामगोंग उनसे कहता है लेकिन तुम्हारी फैमिली के अंदर तो तुम्हारी अपनी 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक है, वो एक बहुत ही महान आर्ट है, हमारी फैमिली की आर्ट से भी ज्यादा बेहतर है, तो फिर तुम लोग क्यों चाहते हो कि नामगोंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स हम तुम्हारे बच्चे को सिखाएं। जब किसी के साथ उसका दोस्त यानी कि मास्टर जियोन भी उसे कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी तुमसे ये रिक्वेस्ट करने वाला था कि क्या तुम यहाँ पर मेरे बच्चे को अपनी फैमिली की आर्ट सिखा सकते हो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की आर्ट्स अपने बच्चों को आगे नहीं दे सकता। तो मास्टर नामगोंग जब वहां पर अपने दोस्त की तरफ देखते हैं कि वो काफी ज्यादा उदास है और यहाँ पर उसे डायरेक्टली बात नहीं बता सकता कि वो क्यों अपनी आर्ट्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो समझ जाते हैं और उसे कहते हैं ठीक है अब जबकि तुम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और आगे की उसकी सारी टीचिंग्स हमारी फैमिली में होंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जोका का क्या होगा, क्योंकि मूव बैक तो अब यहाँ पर नामगोंग फैमिली के साथ चला जाएगा उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखने के लिए, और हमारा जोका जिसने कभी अपने बाप को देखा भी नहीं है वो कैसे यहाँ पर अपने बाप की स्पेशल टेक्निक्स को ले पाएगा और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाएगा।